कैसे हैं आप सब लोग? आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है अपने पास। 3 की पावर x माइनस 2 की पावर y इज इक्वल टू 65 और निकालना क्या है? निकालना ये है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो यार दो वैल्यू निकालनी है, मुझे x भी निकालना है और मुझे y भी निकालना है, तो एटलीस्ट कम से कम दो इक्वेशंस तो बननी चाहिए ना। द गिवन इक्वेशन इज 1 एंड द वेरिएबल्स आर 2। अरे यार ये कैसे होगा? क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ रहा है जिससे अपन इस क्वेश्चन को कर सकें? तो ये एक मैथ ओलंपियाड की प्रॉब्लम है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथ ओलंपियाड। ठीक है, तो मैथ ओलंपियाड में पूछी गई क्वेश्चन की प्रॉब्लम है ये। और अगर अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कन्वेंशनल तरह की प्रॉब्लम नहीं है भैया, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, आप लोग बड़े आसानी से इसको समझ लोगे। लेकिन फिर भी दोस्तों ये इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा भाई साहब आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या करें, क्या करें, क्या करें? सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का सॉल्यूशन देखने के पहले आप अगर चाहें तो वीडियो को यहां पर पॉज कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए और आप खुद इसको सोच सकते हैं। जब आपको लगे कि नहीं आप आंसर के साथ में रेडी हैं तो आप आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ऐसा एज्यूम करूंगा दोस्तों कि नहीं आप लोगों ने अभी तक सोच लिया है ना? और अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, है ना? बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन, अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि नहीं अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ मुझे यहां पर x की पावर इवन चाहिए, है ना? तो मुझे जो बेस है उस बेस की पावर इवन चाहिए। तो जो पावर है ये पावर अगर इवन होती है, इफ द पावर इज इवन, तो शायद मैं यहां पर कुछ कर पाऊंगा। तो मुझे इवन पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसका मतलब जब तक ये पावर ऑड है या फिर अननोन है तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमें इवन पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो लेट अस से, है ना? तो लेट्स से कि ये जो गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन को आप ऐसे लिखते हैं 3 की पावर x by 2 into 2 and minus let us say कि 2 की पावर y by 2 into 2 is equal to 65. Suppose you write this question like this. अगर आप ऐसा लिख लेते हैं तो क्या आप इसको ऐसा कर पाएंगे? 3 की पावर x by 2 और उस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर y by 2 और उस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और अगर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है तो अपन क्या कर सकते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज है इसको अपन कर देते हैं a, पुट इट लाइक a, और ये जो चीज है इसको अपन ने मान लिया b, है ना? तो इसको अपन ने a मान लिया और इसको अगर अपन b मान लेते हैं तो a क्या हो गया? व्हाट इज a? तो अवर a हैज बीन इक्वल टू और इट विल बी इक्वल टू दिस, और जो b बनेगा वो बनेगा मेरे पास में 2 की पावर y by 2। ठीक है, अगर ऐसा मानते हैं देन व्हाट कैन यू से अबाउट दिस इक्वेशन नंबर 1? ये जो इक्वेशन नंबर 1 है अगर आप ऐसा करते हो तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 65 बन जाएगी। चलिए दोस्तों, तो अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करें? तो भैया इसके तो फैक्टर्स हो जाएंगे। ये बन जाएगा a प्लस बी और ये बन जाएगा a माइनस बी, और दूसरी तरफ जो 65 लिखा हुआ है इसको भी आप लिख सकते हैं 5 इंटू 13, है ना? अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं और यहां पर भी दो फैक्टर्स हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो a प्लस बी जो है, a प्लस बी वो मेरे पास में a माइनस बी से ज्यादा बड़ा होगा। दिस इज द लार्जर फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी हैज टू बी इक्वल टू 13 एंड a माइनस बी हैज टू बी इक्वल टू 5, है ना? क्योंकि जो बड़ा होगा वही 13 हो सकता है और जो छोटा होगा वही 5 हो सकता है। और मैं यहाँ पर एक चीज और एज्यूम कर रहा हूँ कि a इज ग्रेटर देन b, ऐसा भी होगा। ठीक है ना? तो ये होगा तभी मेरे पास में अपन ऐसा कह पाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन है और मैं मान लेता हूं कि a प्लस बी जो है ये 13 के बराबर है और ये माइनस बी जो है ये 5 के बराबर है, तो हमको क्या पता चला, है ना? सो व्हाट वी हैव नाउ इज अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 13 and a minus b is equal to 5, let us add these। अगर अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे
तो b से b कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 2a is equal to 18. That clearly indicates a is equal to 9. अगर a 9 है then now what can you say is as a plus b was equal to 13 and a is equal to 9, तो ये जो चीज है इसको अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो आई कैन सॉल्व फॉर b. 9 plus b is equal to 13. तो यहां से मुझे पता चल गया बच्चों की जो b की वैल्यू आ रही है वो है 13 minus 9 which is equal to 4. ठीक है, अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें पता चल चुका है कि a कितना है, तो a is equal to 9 and b is equal to 4. b is equal to 4. अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं हमारा a कौन था, व्हाट वाज a. तो a था हमारा 3 की पावर x by 2 जिसको हम a बोल रहे थे, अब इसकी वैल्यू 9 है. That clearly indicates कि नहीं 3 की पावर x by 2 is equal to 9 which is 3 का स्क्वायर है ना. That clearly indicates x by 2 is equal to 2 और x is equal to 4. तो x हमारा कौन आ चुका है, 4 आ चुका है. और अगर यही चीज मैं b के लिए सॉल्व करूं तो अब मैं b के लिए भी सॉल्व कर सकता हूं. क्या बोलूंगा मैं b के लिए, है ना, मैं ये बोलूंगा कि 2 की पावर y by 2 जिसको आपने b बोला था इसकी वैल्यू 4 आ रही है. That clearly indicates 2 की पावर y by 2 is 4 and 4 is nothing but 4 is nothing but 2 की पावर 2. That clearly indicates y by 2 is equal to 2 और y is also equal to 4, है ना. अगर ऐसी सिचुएशन है हमारे पास में तो हम क्या बोल सकते हैं, अब हमें पता चल गया hence x is equal to y is equal to 4 is the solution of 3 की पावर x minus 2 की पावर y is equal to 65. तो कैसा लगा आप लोगों को ये प्रॉब्लम. अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम पसंद आया और आप फ्यूचर में इसी तरह के प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है भैया, प्लीज सब्सक्राइब. Thank you. Meanwhile, training by default, signing off here.